नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी 24। आपको बता दें, भाजपा समर्थक मंच की ओर से उत्तरांचल प्रेस क्लब हॉल में एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा समर्थक मंच के प्रदेश अध्यक्ष सचिन दीक्षित द्वारा पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा समर्थक मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव के आदेश अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव एवं नगर निकाय चुनाव को देखते हुए पूरे देश के अंदर भाजपा समर्थक मंच के अंदर योग्य, ईमानदार भाव से एवं बिना भेदभाव के कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन विस्तार कर रहा। इसी क्रम में कांग्रेस छोड़ दर्जनों महिलाओं के साथ भाजपा समर्थक मंच की सदस्यता ग्रहण करने वाले राजेश्वरी भाटिया को भाजपा समर्थक मंच महिला मोर्चा उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। आशु थापा को प्रदेश कोऑर्डिनेटर, विक्टोरिया मेहरा को सलाहकार, कौशल्या चौहान वार्ड 11 के अध्यक्ष, उर्मिला जुयाल सदस्य, परमेश राय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष। सचिन दीक्षित ने बताया कि उनके आने से संगठन की और मजबूत होगी। देखिए, कांग्रेस आज जो हमारे मुख्य प्रेस क्लब में यहाँ पत्रकार वार्ता करना जो आहूत हुआ था, श्रीमान पुरुषोत्तम नारायण श्रीवास्तव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समर्थक मंच के, और उत्तराखंड प्रभारी हमारे अभिषेक सुंदरियाल जी हैं, साधु संत प्रकोष्ठ की प्रभारी मान्य अर्चना शर्मा जी जो यूपी के अध्यक्ष हैं, उनके आदेशों अनुसार आज हमने, और बहुत ही सम्मानित हमारी राजेश्वरी भाटिया जी जो पिछले 6 महीने से हमारे संपर्क में थी, जिनके दुख सुख में अपन शरीक हुए, और आपने हमारे संगठन की रीति नीति को बहुत डीपली गहराई में जाके समझा। आपने इच्छा जताई कि कांग्रेस में हमें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो हमने काम करा। कांग्रेस की रीति नीति से इतना सब कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमने कहा कि आइए, आपका यहाँ स्वागत है। तो जिसमें कि आज हम उन्हें महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भाजपा समर्थक मंच में नियुक्त कर रहे हैं, और उनके साथ ही उनकी बहुत ही सम्मानित हर तरीके से, अगर ये सागर हैं तो आशु थापा जी सागर की गहराई हैं, ये चांद है तो वो उनकी चांदनी है चेहरे की। मैं इन्हें प्रदेश कोऑर्डिनेटर नियुक्त करता हूं, आशु थापा जी को। इनके पश्चात हमारी विक्टोरिया मेहरा जी जो हर समय इनके साथ में खड़ी रहती हैं, इन्हें सलाहकार नियुक्त करता हूँ। कौशल्या चौहान जी वार्ड 11 से वार्ड अध्यक्ष रहेंगी, उर्मिला जुयाल जी सदस्य रहेंगी, और परमेश राय युवा मोर्चा उपाध्यक्ष नियुक्त करता हूँ। वो आगे अपने साथियों के साथ आने वाले हैं। मेरे साथ बहुत ही सम्मानित मेरी दाईं ओर बैठे हुए प्रदेश उपाध्यक्ष लखबीर सिंह लक्की गढ़वाली जी हैं। राजपुर विधानसभा अध्यक्ष हमारे राज गोस्वामी जी अपनी टीम के साथ पहुँचे हैं। हमारे गोल्डी जी हैं, सतीश जी हैं, सोनू भाई हैं, और हमारे नीलू जी आए हुए हैं। मैं इनका अभिवादन करता हूँ। मेरे भतीजा नीटू यहाँ पर नीटू भाटिया अपनी टीम के साथ पहुँचे, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इनके आने से संगठन जो मजबूत तो है ही, और अत्यधिक रूप से मजबूत होगा। जो महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, वो कम से कम उन्हें अधिकार दिलाने का काम करेंगी, और कहीं भी अनैतिक कार्यों में अगर कोई संलिप्तता पाई गई, चाहे उसमें मैं हूँ या मेरा कोई भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हो, या कानून के विरुद्ध जाकर अगर ये कभी कार्य करते पाए गए, तो इनके संगठन की सदस्यता स्वतः ही रद्द हो जाएगी। दीक्षित जी, नगर निकाय चुनाव नजदीक। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं, नगर निगम निकाय चुनाव बहुत ही समीप हैं। ये फैसला हाईकमान को लेना है। हम तो जो प्रत्याशी, हम तो ये नहीं कहेंगे कि ऊपर से कहाँ से आएगा, जो जनता के बीच का होगा वो प्रत्याशी चुना जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी की तो ये कार्य करने की नीति रही है कि सड़क से उठाए हुए चुने हुए कार्यकर्ता को अपने मोती की माला में मोती पिरो के धारण करना। ये कांग्रेस का राष्ट्रीय परिवार नहीं है कि राहुल गांधी जी के पैर छूने कपिल सिब्बल जी पहुंच रहे हैं। वो अपनी वृद्धावस्था का भी वो भान नहीं रखते कि मेरे बुजुर्ग हैं। ये कोई अरविंद केजरीवाल जी की समझ लीजिए आम आदमी पार्टी नहीं है, जहाँ अन्ना हजारे जी को हाशिए पे डाल दिया गया। ये समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं कि जहाँ पर जो है 80 साल के वृद्ध व्यक्ति अखिलेश यादव जी के पैर छू रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, सर्वधर्म के लिए कार्य करने का परिवार है। सर्वधर्म के लोगों की रक्षा सुरक्षा करने का हमने जो है संकल्प लिया है, और इसी क्रम में जो उत्तराखंड राज्य हमारे फूलों का गुलदस्ता है, उसमें हमारा हिंदू मुस्लिम एकता अखंडता भाईचारा सर्वप्रथम मेरे लिए है और आजीवन रहेगा। आपने महिलाओं की बात की है, परसों एक लड़की जो है डीएवी की दीवार के नीचे दब के मरी गई, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमें उस चीज़ का बेहद दुख है, अफसोस है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, उस बच्चे की अगले दिन से नियुक्ति होने वाली थी। अंदर चक्रौता से वो यहाँ आई भी थी, और उससे पहले चक्रौता की एक युवती राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में भी वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ इलाज के अभाव में। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो डॉक्टर, जो सुरक्षाकर्मी, गार्ड, जो बाहर एम्बुलेंस वाले, जो चाय वाले वहाँ अपनी जान पे खेल के उठा के अंदर वहाँ मरीजों को इलाज के लिए लेके जाते हैं, वो किसी की नज़र में नहीं आता। क्योंकि अगर उनके काम करने की नीति देखनी है तो आपको और हमें 2 से 3 और 4 बजे वहाँ जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं उन लोगों पर कटाक्ष करूँ बेवजह, वो मुझे उचित नहीं है। और जहाँ तक इस युवती की बात है,
कॉलेज के छात्र नेताओं से मेरी बात हुई है रात, उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानाचार्य जी को अवगत करा दिया गया था पूर्व में, अनेकों बार ज्ञापन के माध्यम से भी रोष प्रकट किया गया था गेट पे। अगर जिम्मेदारी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए वहाँ कोई भी उसमें मेन प्रबंधक हो या कॉलेज के कोई भी हो सुपरवाइज करने वाले लोग हों, अगर उनकी दो भूमिका है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, आप सब लोग मेरे पत्रकारों के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि तत्काल उनका जो है वहाँ पे जो है उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत करा के जेल भेजने का काम करा जाए। राशि मैम, आपसे सवाल है, जिस तरह से